दोस्तों सोचो, अगर कोई बिजनेस में आप किसी प्रोडक्ट को 30 रुपए में खरीदते हो और अगर उसको आप 300 में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होगा। यानी कि एक प्रोडक्ट पर 30 रुपया अगर लागत निकाल दिया जाए तो एक प्रोडक्ट पर 270 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 270 प्रॉफिट मतलब अगर 10 आपने बेच दिया तो 2700 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में होगा। आज बस वही बिजनेस है, वही बिजनेस आज बताने वाला हूं। यानी कि आपको जो है ना, एक सामान बताऊंगा, एक प्रोडक्ट बताऊंगा। उस प्रोडक्ट की कीमत 30 रुपये होगी, 30 रुपये में आपको मिलेगा और आप उसको 300 में बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी कि डेली आप 2500-3000 तक कमा सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो प्रोडक्ट 30 रुपये में मिल रहा है वो प्रोडक्ट लोग आपसे 300 रुपया में क्यों खरीदेगा। तो इसका जवाब यह है कि जो प्रोडक्ट 30 रुपये में मिल रहा है वो होलसेलर है, यानी कि वहां पर 50-100 पीस लेना पड़ेगा और आपको रिटेल में यानी कि खुदरा में आप 300 रुपये बेचेंगे। यानी कि जिसको अगर एक सामान की जरूरत है, एक प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वो आपसे ही लेगा। और मार्केट का नियम भी यही कहता है, मार्केट भी ऐसा ही चलता है। लोग होलसेलर हैं, वो होलसेल में माल खरीद के और खुदरा यानी रिटेल में बेचते हैं। बस वही चीज है, सेम प्रोसेस है, लेकिन यहां पर बेनिफिट ये है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब बहुत ज्यादा, कहने का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 30 रुपया में खरीद कर और उसको 300 में अगर बेचेंगे तो कितना हो जाता है, उसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके लिख कर थोड़ा बता देता हूं और समझा देता हूं। अभी मान लिया आपने 30 रुपये में खरीदा, ठीक है। अगर आप 10 प्रोडक्ट लेते हो तो इसकी कीमत कितनी हो जाती है, इसकी कीमत हो जाती है 300 रुपया, ठीक है। और अगर इसको आप 300 में बेचते हो, ठीक है, 300 में अगर आप इसको बेचते हो तो 10 प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3000। अब 3000 में अगर आप 300 रुपया माइनस कर दो तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2700, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं, अगर आप 300 रुपया में ना बेच पाए, ठीक है, आप 250 में बेचो तो कितना कम हो जाएगा, 500 रुपया आप और कम कर दो, ठीक है। अपना प्रॉफिट और 500 रुपया कम कर दो, यानी कि 2200 रुपया। और 2200 रुपया में 200 रुपया और कम कर दो, क्योंकि जो प्रोडक्ट 30 रुपये की मैं बता रहा हूं, हो सकता है उसको लाने में 200 रुपया का खर्च हो। तो इस तरीके से अगर 200 रुपया भी आप माइनस कर देते हो तो भी आप डेली 2000 रुपया आसानी से कमा पाएंगे। कितना प्रोडक्ट बेचकर, मात्र 10 प्रोडक्ट। और आपके पास कितना समय है, आपके पास समय है दिन भर में 10 घंटा 12 घंटा, क्योंकि 10 घंटा 12 घंटा आपको मेहनत करना है। ये तो समझ लीजिए कि जो भी प्राइवेट जॉब, अच्छा जॉब या सरकारी जॉब या सरकारी नौकरी जो भी करता है वो भी 10 घंटा 12 घंटा समय देता है, नौकरी करता है। तो वो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम 10 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। और 10 घंटा में आप 10 प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और 10 प्रोडक्ट बेचने के बाद अगर आपको 2000 पर डे प्रॉफिट हो तो ये महीने का कितना हो जाता है, ये महीने का हो जाता है 60,000, ठीक है। ये महीने का कितना हो जाता है, 60,000 पर मंथ, ओके। अब आप एक बात बताइए, ये 60,000 कमाने के लिए अगर आपको कोई बिजनेस करना है और अगर 60,000 रुपया महीना कमाना है तो आप खुद अंदाजा लगाइए या खुद आप कमेंट करके बताइएगा कितनी पूंजी लगनी चाहिए। 60,000 रुपया महीना कमाने के लिए अगर आप सोच लो कि अगर मान लिया कोई एक किराना स्टोर है और उस किराना स्टोर में अगर 5 लाख की पूंजी लगी है, लगभग 5 लाख की, 5 लाख से नीचे आजकल एक अच्छा खासा किराना स्टोर उससे नीचे नहीं हो सकता। लाख 2 लाख का भी होगा लेकिन वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन 5 लाख वाला जो है वो लगभग 60,000 50,000 60,000 रुपया कमाता होगा, इससे ज्यादा तो नहीं कमाता होगा। और आपकी पूंजी कितनी हो रही है, आपकी पूंजी हो रही है 300 रुपया। अब 300 रुपया में आप कितना कमाएंगे, 60,000 पर मंथ। तो आप सोचो कि कितना डिफरेंस है। और अगर आप 60,000 की एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी लेने जाओ तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होता है, कितना पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, कितना खर्च करना पड़ता है, कितनी वैकेंसी भरनी पड़ती है, कितने जगह परीक्षा देना पड़ता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये कम से कम आप अपने हाथ में है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास पूंजी है और अगर आप 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करना चाहते हैं तो इस काम को आप एक दिन 2 दिन में शुरू कर सकते हैं और डेली पैसा अर्निंग कर सकते हैं। कोई जॉब, कोई सरकारी नौकरी से ज्यादा उम्मीद इस काम पर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा
कि जो भी अगर मान लिया कोई पढ़े लिखे देख रहे इस वीडियो को या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक अगर नहीं हो रहा है तब तक कोई ना कोई बिजनेस जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मेहनत का लेवल बढ़ेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके खर्च होंगे, ठीक है, पढ़ाई पर या तो फिर आपको वैकेंसी भरने पर या तो जो भी है आपका पैकेट खर्च, वो सारा कुछ निकलेगा। अगर परिवार की थोड़ी स्थिति डाउन है उससे भी अच्छा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि जब तक नौकरी नहीं मिला हाथ पर हाथ धरे बैठकर नहीं रहना, क्योंकि सबको नौकरी लग नहीं सकती, ये आप जान लीजिए। तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, फिर बिजनेस ही करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, छोटा मोटा नौकरी करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि आप इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा वो प्रोडक्ट कहां पर मिलता है और उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वहां से मिलेगा और आपको मार्केट में बेचना है। और जब मैं उस प्रोडक्ट का नाम बोलूंगा, जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये सामान 250-300 से नीचे नहीं बिकेगा, ये खुद कहेंगे। और आपने भी अपने घर के लिए कभी लिया होगा, क्योंकि ये हर घर की डिमांड है और ये लेडीज प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि लेडीज प्रोडक्ट जो होता है ना, लेडीज प्रोडक्ट बहुत बिकता है, मतलब डिमांड ज्यादा रहता है। आप किसी कोई भी तरह का लेडीज प्रोडक्ट लेकर अगर आप फेरी करते हो, या तो गांव गांव में घूमकर बेचते हो या तो मार्केट पर बेचते हो, तो जेंट्स का सामान के अनुपात में लेडीज का जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बिकता है, ये सबको पता है, ठीक है। लेडीज का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये लेडीज प्रोडक्ट है, तो ये बहुत ज्यादा बिकेगा। अब ये है क्या चीज, तो ये है साड़ी, वो भी कॉटन की साड़ी। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, यही साड़ी है। आपने प्राइस देखा, ठीक है, ये 30 रुपए का प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। ये 30 रुपए में आपको मिलेगा और जो लाने का खर्च है वो अलग से आपको देना पड़ेगा। अगर एक प्रोडक्ट में 20 रुपए का भी अगर खर्च हो जाए तो लगभग आप मान के चलिए कि 50 रुपए में आपको एक साड़ी मिल जाएगी। बशर्ते यही है कि आपको होलसेल में लेना होगा, 10, 20, 50 पीस आपको लेना है। खराब होने वाली चीज नहीं है, आप एक बार में मंगा सकते हैं। और इसको क्या करना है, बेचने के लिए बहुत हल्की चीज है। इसको लेकर आप, बाइक है, साइकिल है, इसको लेकर आपको निकल जाना है गांव टोला मोहल्ला में। तो एक एक टोला में अगर मान लिया आपने 1-2 करके भी बेचा और 5 टोला अगर आपने रिकवर कर लिया तो 10 आप डेली बेच सकते हैं। और लेडीज प्रोडक्ट है, कॉटन का, कॉटन साड़ी है, ये साड़ी डिमांड में है। 250-300 रुपए में कॉटन साड़ी मिलता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना सस्ता क्यों मिलता है, तो उसको भी बताऊंगा इसका सस्ता मिलने का क्या कारण है। साड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन क्यों सस्ता मिलता है वो भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आप 10 प्रोडक्ट, मतलब 10 साड़ी आप आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है। 10 साड़ी आप सेल करो। अगर आपके पास बाइक है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, ओके। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये यूज्ड प्रोडक्ट है, जिसको कहते हैं, कहने का मतलब इस्तेमाल किया हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुराना है। ये लोग क्या करते हैं, विदेशों में जो बड़े अमीर देश है, वो लोग 1 बार 2 बार या कोई नहीं भी पहनता है, अगर कहीं पर कुछ कटा छिटा का दाग निकल गया तो वो लोग क्या करते हैं, उसको रीसेल कर देते हैं कचरे के भाव में उसको, कि भाई लेकर जाओ। और वही जब इंडिया आकर बिकता है, और आपको भी पता होगा कि बहुत जगह पर ऐसे रोड साइड में ऐसे कपड़े आपको मिलते होंगे और सब कपड़े इंपोर्टेड ब्रांडेड होगा। ये साड़ी जो मैंने दिखाया ना, ये 30 रुपए की साड़ी जो आप 300 रुपए में बेचेंगे, अगर ये आप नया लेने जाओ ना तो 1000 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, 700-800 से ऊपर ही मिलेगा। लेकिन आपको, चूंकि ये रीयूज्ड है, ठीक है, और जो कम पैसे वाले जो गरीब लोग हैं इसको खरीदते हैं, वो जानकर खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि वो अनजान है, उनको भी पता है कि ये इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन कहीं पर आपको पता नहीं चलेगा कि ये इस्तेमाल किया हुआ है। मस्त उसको प्रेस किया हुआ रहता है, समझ गए ना, धो के प्रेस करके उसको अच्छे से बकायदा आपको मिलेगा। और वही चीज आपको बेचना है, दुनिया में बिक रहा है, आप करो या ना करो, लोग तो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब रही बात ये मिलेगा कहां पर, तो ये आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, पटना में है, रांची में है, तो हर जगह ये होलसेल में मिलता है। आप वहां से जाकर डायरेक्ट ले सकते हो। आप पता कर लेना कि रीयूज्ड
जो कपड़े का मार्केट होगा ना, वहां चला जाना, वहां आपको पता चल जाएगा, ऐसे कपड़े मिलते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो यही लोग जो ऑफलाइन बेचते हैं ना, तो यही लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं। आपको दुकान पर आने की जरूरत नहीं है, आपके घर तक माल पहुंच जाएगा, डिलीवरी चार्ज अलग से लेता है। बस आपको बात करना है, कितना रेट है, क्या है, वो सब आपको अपनी जिम्मेदारी पर करना होगा। मेरा काम है सिर्फ जानकारी देना। अगर आप मंडी में जाओगे खरीदने तो वो आपको देखकर खरीदना है, ठीक है। मेरा काम था जानकारी देना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, जाके ढूंढना है, बात करना है, पता करना है, लेकिन मिलता है। और अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट ऐप है, जहां पर ये यही होलसेलर जो दिल्ली मुंबई में बैठे हैं, जो ऑफलाइन बेचते हैं, यही लोग अपना इंडिया मार्ट में भी सामान बेचते हैं। तो वहां से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। इंडिया मार्ट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसमें क्लिक करिएगा, अमेजोन जैसा सारा चीज फैसिलिटीज है, जैसे अमेजोन से खरीदते हैं, इस तरीके से आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत कम पूंजी में। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।